अहिल्या, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इसी वक्त पत्थर की बन जा। देवताओं का राजा इंद्र, एक ऋषि का श्राप और एक स्त्री जो वर्षों तक पत्थर की बनी रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवराज कलंकित हुए और अहिल्या पत्थर समान हो गईं? ऋषि गौतम महान तपस्वी थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या, ब्रह्मा द्वारा रचित, तेजस्विनी और अत्यंत रूपवती। देवताओं के राजा इंद्र ने जब अहिल्या के सौंदर्य देखी तो उनके मन में आकर्षण जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं देवराज हूं, कौन मुझे रोक सकता है। एक दिन प्रातःकाल जब ऋषि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उनका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम के पास बहती पवित्र नदी के तट पर ऋषि गौतम स्नान के लिए पहुंचे। जैसे ही वे जल में उतरे, जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ ऊपर आया। मगरमच्छ ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, सावधान रहिए, देवराज इंद्र आपके रूप में आपके आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। ऋषि गौतम ने नेत्र बंद किए। उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि गहरी एकाग्रता थी। अपने तपोबल से उन्होंने ध्यान लगाया और सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। वे तीव्र गति से आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तूने अधर्म किया है, तेरा तेज नष्ट हो जाए। फिर ऋषि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा और अहिल्या को भी पत्थर बन जाने को श्राप दिया। अहिल्या गौतम ऋषि के सामने रोने लगी। तभी ऋषि गौतम ने कहा, त्रेता युग जब प्रभु राम यहां आएंगे तभी उनके चरण स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अहिल्या पत्थर की बन गई। त्रेता युग में जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन में विचरण कर रहे थे, वे उसी निर्जन आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा, राम, ये वही स्थान है जहां गौतम की पत्नी अहिल्या श्रापवश पत्थर में परिवर्तित हो गई है। तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इन्हें मुक्ति मिलेगी। राम आगे बढ़े। उनके चरणों का स्पर्श होते ही आश्रम प्रकाश से भर उठा। अहिल्या पुनः अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने राम को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर पश्चाताप, तप और मुक्ति तीनों का तेज था। उसी क्षण ऋषि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अहिल्या को स्वीकार किया। श्राप समाप्त हुआ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।